राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जनरल टिकट के अंदर मेजर जो है बदलाव आने वाले हैं रेलवे के अंदर। रेलवे बहुत सारी चीज़ें जो है प्लान कर रहा है। एक्चुअली नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर जो स्टैम्पेड हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, उसके बाद रेलवे बहुत सारी तैयारियां कर रहा है कि भैया ऐसी सिचुएशन हम दोबारा जो है नहीं आने दे सकते। उसके लिए जो बन पड़े वो सब हम जो है करेंगे, जिसके अंदर रेलवेज जनरल टिकट वाले जो पैसेंजर्स हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा है। ठीक है, हो सकता है अब तक आपने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह भी देख ली हो उसके ऊपर कि रेलवेज क्या कर रहा है, क्या मतलब ये कर रहा है, ये कर रहा है करके। बट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है उन्हीं के अंदर ही। अच्छा, जो सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपसे कहने वाला हूँ ना, ये सारी अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है पूरी डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, किसी भी जगह पे भगदड़ मचती है, कुछ भी मचता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो उन अनरिजर्व पैसेंजर्स का होता है, जनरल वाले पैसेंजर्स का होता है। क्यों? रीजन है उसके पीछे। क्योंकि जो रिजर्व्ड वाला पैसेंजर होता है ना, उसको ये क्लियर कट होता है कि भाई मुझे इस ट्रेन में जाना है, इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, इतने बजे मेरी ट्रेन आएगी। लेकिन जो अनरिजर्व्ड वाला पैसेंजर होता है ना, उसके पास एक टिकट तो होती है कहीं से कहीं तक जाने की। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं कंफर्म होता कि वो किस ट्रेन से जाएगा। वो सिर्फ एक माइंडसेट के ऊपर होता है कि जिस ट्रेन में जगह मिल गई मैं उसमें चला जाऊंगा। तो रेलवेज इस चीज़ को टैकल कर रहा है, और रेलवेज यहाँ पे अभी प्लान कर रहा है कि हम लोग जो जनरल टिकट लेगा, जैसे एग्जांपल आप गए नई दिल्ली स्टेशन पे, आपने कहा कि मुझे कानपुर का टिकट दे दो, तो आपको ट्रेन बतानी पड़ेगी आप किस ट्रेन का टिकट मांग रहे हो। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं कि दिल्ली से कानपुर का टिकट ले लिया और चले गए, वो चीज़ नहीं होगी। आपकी जनरल टिकट के ऊपर भी अब से ट्रेन नंबर और उसका अराइवल, डिपार्चर टाइम वगैरह सब कुछ जो है मेंशन किया जाएगा, और वो जनरल टिकट उसी ट्रेन के लिए वैलिड है, किसी और ट्रेन के लिए यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। ऐसा रेलवे क्यों कर रहा है? जिससे कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जर्नल वाले जो पैसेंजर, जो अनरिजर्व्ड वाला पैसेंजर है, उसके साथ जो एक वो है ना कि वो ब्लैंक है, उसको पता नहीं है उसको कहाँ जाना है, उसको एक रेगुलेशन दे दिया कि आप इस जगह पे जाएंगे। एक तो ये। दूसरा, जैसे एग्जांपल मानो आपने श्रमशक्ति एक्सप्रेस का जो है टिकट मांगा दिल्ली से कानपुर तक का। अब उस ट्रेन के अंदर कितने जनरल डिब्बे हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, कितनी उसमें टिकट बुक हो गई हैं, ये चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाएगा आपके यूटीएस टिकट के अंदर। ठीक है, जहाँ भी आपकी अनरिजर्व टिकटें बुक होती है कि अभी तक इस ट्रेन में कितनी टिकटें बुक हो चुकी हैं, अभी यहाँ पे कितनी और टिकट दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपको टिकट दी जाएगी। जिसमें दोस्तों रिजर्व टिकट की तरह ही जो सिस्टम है वो इस चीज़ का भी चेक रखेगा कितनी टिकटें बुक हो गई हैं, कोच की कैपेसिटी क्या है। और मे भी इसके अंदर आने वाले टाइम में आपको ऐसा भी देखने को मिले कि आपने दिल्ली से कानपुर मांगा श्रमशक्ति में, बट उसमें नहीं मिलकर किसी 2 घंटे 3 घंटे बाद वाली गाड़ी में मिला। लेकिन अब से ट्रेन नंबर आपका जो है कहीं ना कहीं टिकटों पर लिखा हुआ आएगा, वो जो है फ्रीज कर देंगे। इसके अलावा एक और रूल क्या आएगा कि यदि आपकी जर्नी 200 किलोमीटर से कम है तो आप सिर्फ 3 घंटा पहले टिकट ले सकते हैं। ठीक है ना, पहले आज के समय में क्या होता है, जैसे मैंने आज एक टिकट खरीद ली, वो उस पर लिखा जरूर होता है कि आप यात्रा को 3 घंटे में शुरू करेंगे, मतलब उस पर ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, बट लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, लोग जनरली उसको क्या मानते हैं कि हाँ ये तो रात को 12 बजे तक वैलिड है, मैं किसी भी ट्रेन से ट्रैवल कर सकता हूँ, जिससे स्टेशन पे भीड़ बढ़ती है। तो रेलवे यहाँ पे क्या तैयार कर रहा है कि आप अगर 200 किलोमीटर से कम की टिकट बुक कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 3 घंटा पहले उसको खरीद सकते हो, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा की है तो 3 दिन की वैलिडिटी है। मतलब यहाँ पे उसने एक रिलैक्सेशन भी दे दी कि आप 3 दिन को आराम से 3 दिन तक अपनी टिकट वगैरह खरीदो, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आनी। लेकिन दोस्तों रेलवे यहाँ पे जो चीज़ें कर रहा है ना, ये इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस देश के अंदर जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल अनरिजर्व्ड वाला है, उस डिमांड को कहीं ना कहीं मीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं इम्प्लीमेंट, ये चीज़ें जो मैंने सारी चीज़ें बताई आप ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ऑन पेपर ये बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकल रियलिटी के अंदर एक दिक्कत क्या है कि जनरल डिब्बे कम हैं ट्रेनों के अंदर। अब रेलवेज को कहीं ना कहीं एक वापस एक चीज़ पे जाना पड़ेगा जो उसने पहले शुरू तो किया था करना, बट वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। वो ये कि एसी नॉन एसी ट्रेन को अलग कर दो आप। ठीक है, जैसे आप अमृत भारत ला रहे हो, आप एक रूट पे अमृत भारत लाओ, उसी रूट पे कंप्लीट एसी ट्रेनें भी ले आओ, जिससे कि अमृत भारत ट्रेन अपने आप में बहुत सारे जनरल वाले पैसेंजर को जगह देती है, बहुत सारे स्लीपर वाले पैसेंजर को जगह देती है, और लोगों को पसंद भी आती है। चाहे वो सिर्फ आज के टाइम में 2 रूट पे चल रही है, लेकिन लोग सच में उस गाड़ी को जो है प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो रेलवेज को अगर इस टाइप के नियम को इंप्लीमेंट कर रहा है तो सबसे पहले उसको कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, जनरल डिब्बों को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आप एग्जिस्टिंग ट्रेन में जनरल डिब्बे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक गाड़ी के अंदर आप 4 रिजर्वेशन के डब्बे हटा के वहाँ पे जनरल लगा दो। रेलवे वो नहीं करेगा, उसका रेवेन्यू लॉस होगा। लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर से उसे करना चाहिए कि अब आप कंप्लीटली एसी ट्रेन्स लेकर के आओ, एंड पैरेलल में कंप्लीटली नॉन एसी ट्रेन्स भी लेकर के आओ, जिससे कि आप भीड़ को कंप्लीटली डाइवर्ट कर सको। अच्छा, इससे एक और चीज़ हमें क्या समझ में आती है कि आने वाले वक्त में रेलवेज
चीज़ों को लेके चेकिंग बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि करनी ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि रेलवे का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लीकेज होता है चेकिंग को कम करने से या कम थोड़ा सा हल्का आंकने से। रेलवेज़ को अच्छे से चेकिंग करनी चाहिए, अच्छे से टिकट लेस पैसेंजर्स को पकड़ना चाहिए, जिससे कि मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर फाइन मारो या वो करो, नहीं, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं, बस उनके अंदर एक पर्सनल लेवल पे एक एटिकेट होना चाहिए कि यार एक 10 रुपए की टिकट है तो मुझे लेके चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं 10 रुपए की टिकट लूँ, ठीक है, चाहे मैं यूटीएस ऐप से खरीदूँ, नहीं लग सकता मैं लाइन में, कोई बात नहीं, बट उनके अंदर वो एटिकेट होना चाहिए। ये कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे जो है रेलवेज लाने का विचार कर रहा है। अब ये चीज़ है क्या, देखो, कभी भी रेलवेज कोई भी चीज़ को लेकर के आने वाला होता है ना, मतलब जहाँ वो प्लानिंग स्टेज में होता है, तो उसके ना मीडिया ट्रायल्स करवा देता है सबसे पहले, कि वो मीडिया लेवल पे एक इन्फॉर्मेशन देता है और उस इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करवाता है कि लोगों का पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, कि पब्लिक एट लार्ज इस चीज़ के ऊपर क्या सोचती है, और फिर उससे वो नियमों को जो है फॉर्मुलेट करता है। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई, ये रेलवे के प्लानिंग स्टेज के अंदर है अभी। इसके ऊपर आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि आप इसमें क्या सोचते हो, जो चीज़ें मैंने बताई उसमें क्या और चेंजेस हो सकते हैं, क्या और स्पेशल चीज़ आ सकती है, जिससे कि नई दिल्ली वाला स्टैम्पेड वाला जो सिनेरियो हुआ था वो दोबारा कभी रिपीट ना हो। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।